प्यारे बच्चों, आज सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या कहते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ याद कीजिए, बोलते हैं एचसीएफ फाइंड करिए, एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम सम अपवर्तक। तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में आप समझ लें। आप ये है क्या? 3 वर्ड है इसमें, देयर आर 3 वर्ड। 3 वर्ड है इसमें। कौन कौन? फर्स्ट है हाईएस्ट, दूसरा है कॉमन और तीसरा है फैक्टर। तो सबसे पहले हमको किसको पकड़ना है? फैक्टर को पकड़ना है। फैक्टर को हमने ले लिया, ये फैक्टर है। फिर फैक्टर में क्या? तो कॉमन, जो सभी जितने भी इसमें तथ्य आएंगे, जितने भी इसमें नंबर आएंगे, सभी में वो आपको दिखे, कॉमन हो सभी के लिए। कॉमन और हाईएस्ट मतलब उच्च होना चाहिए। हाईएस्ट, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। हाईएस्ट वही हुआ। तो समझ गए आप? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर में क्या कॉमन होना चाहिए, फिर कॉमन में भी क्या हाईएस्ट होना चाहिए। तो 3 वर्ड यहां पे इसके पीछे छिपा हुआ है, एचसीएफ। क्लियर है? अब इसे हम 3 तरीका से सॉल्व करेंगे। 3 मेथड है एचसीएफ को फाइंड करने के लिए। एचसीएफ का वैल्यू निकालने के लिए 3 मेथड है। कौन कौन? फैक्टर मेथड, फैक्टर के माध्यम से हम करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन फिर करेंगे इसका, और डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड करेंगे। ये तीनों मेथड में जो फर्स्ट मेथड है, कौन सा? फैक्टर मेथड। ये मेथड ही है एचसीएफ को जन्म दिया है। एचसीएफ का जो बर्थ हुआ और हम लोग आज जिसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसका जन्म है सो यहां से हुआ है। यही भी सिस्टम है जो इसको जन्म दिया, और ये दोनों जो सिस्टम है इसको सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया। करिए तो काफी रिलेटेड है, ये भी सारे तो एक ही हैं, लेकिन एक आसान तरीका, एक आसान सिस्टम डेवलप किया गया ताकि हम कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एचसीएफ का जो जन्म देने वाला है वो ये फैक्टर मेथड है। तो आइए हम तीनों मेथड को एक एक करके हम लोग देखेंगे, और तीनों मेथड को हम लोग एक एक करके अभी सीखेंगे कि कैसे होता है। देखेंगे हम लोग फर्स्ट मेथड, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर मेथड में हम लोग कर रहे हैं इसका फैक्टर निकालने। क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम है 20 एंड 24। 20 एंड 24 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले फैक्टर मेथड में लगाते हैं। फैक्टर मेथड हम यूज करते हैं जहां से इसका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा। खुद अपने सेल्फ उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हाँ, 24 का क्या होगा? 1 होगा, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड सेल्फ 24। फैक्टर मतलब क्या हुआ? यानी इसको कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं? किसी से ये बना है, या इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या क्या टुकड़ा बन सकता है, जैसे आपको समझना है। यही सब टुकड़ा बन सकता है ब्रेक करेंगे तो, या फिर इन लोगों से डिवाइड होगा, जैसे आप समझ रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया फैक्टर, सबका फैक्टर लिख दिया गया। अब देखिए कह रहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 बात कह रहा है। क्या क्या कह रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमने फैक्टर को लिख दिया। अब चलना है कॉमन। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 24। 20 एंड 24 का कॉमन फैक्टर हम लोग को देखना। कॉमन फैक्टर तो दोनों में कौन कौन मिल रहा है? देखिए 1 मिल रहा है,
2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 2 4। इसके अलावा देखिए तो आप कोई और मिल रहा है क्या दोनों में? कोई नहीं। फिर कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका, कॉमन फैक्टर तो हो गया ही। सबसे पहले फैक्टर, फैक्टर में कॉमन और कॉमन में हाईएस्ट। पहले फैक्टर, फैक्टर में कॉमन, कॉमन में हाईएस्ट। अब हाईएस्ट कौन है? 1 2 4 में 4 है, 4 हो गया सर। यही एचसीएफ यहाँ लिखा गया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहीं से इसका जन्म हुआ है। लेकिन अब बताइए, बड़ी बड़ी संख्याएं अगर दे दी जाएगी आपको, अगर दे दें 4332 और 2656 का एचसीएफ फाइंड करें, तो बताइए उसका पता करना होगा सारा कौन कौन सा उसका फैक्टर बनेगा, जो कि बहुत असंभव है, बहुत टाइम लगेगा। तो सॉल्व करने के लिए जो मेथड जो तैयार किया गया, ये दोनों मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ये जन्म दिया और व्यवहार में लाने के लिए इसे ये दोनों तैयार, ये दोनों मेथड, इसी को आप ध्यान में रखेंगे। समझ गए होंगे बात, आप आसानी से बातों को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कैसे करेंगे? 20 और 24 का मेथड चेंज हो रहा है। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले ये मेथड को हम लोग मिटाते हैं, इसका काम हो गया। ये मेथड का आपको जरूरत अभी नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड अभी आपका चल रहा है। ये मेथड किसके किसके लिए? 20 और 24 के लिए। तो सबसे पहले 20 और 24 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर में लाएंगे सबसे पहले उसको। तो 20 को ले आइए, आप जान रहे हैं, सीख चुके हैं। 2 से 10 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम, और फिर 24 का कर दीजिए। फर्स्ट 2 से ट्राई लेंगे 12 टाइम्स, फिर 2 से 6 टाइम्स, अगेन 2 से 3 टाइम, एंड लास्ट 3 से 1 टाइम। ये फैक्टर हो गए। फैक्टर फर्स्ट किसका किसका? 20। यहां पे लिखते हैं 20, ऐसे क्लाइम कीजिए। क्या आया 20 का? 2 इंटू 2 इंटू 5, आप देख लीजिएगा। फिर 2 इंटू 2 इंटू 5, और 24 का क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सब फैक्टर है। 20 के का ये फैक्टर दिख रहे हैं ऊपर में, अब 24 का फैक्टर ये दिख रहा है। अब हमें क्या, फैक्टर तो हो गया, अब क्या चाहिए हमें? कॉमन चाहिए। फैक्टर तो हो गया, मुझे अब क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। तब हम यहां पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन कौन कौन है? ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों कॉमन है, बाकी तो एक भी कॉमन है, सिर्फ कॉमन को लेना है। इस प्रकार से लेंगे। कॉमन फैक्टर हम लोग ले लिए दोनों को। अब क्या कर रहा है? हाईएस्ट करना है। तो हाईएस्ट इससे क्या बनेगा? तो जो दोनों में आपने कॉमन को सिलेक्ट किया, वो दोनों यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या सीधे लिख दीजिए। इसलिए आंसर हो गया आपका। 4 क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। हाईएस्ट कर दिया इसको, जो कॉमन आया था कॉमन में हाईएस्ट बना दिया गया। देख लीजिए आसानी से आप। एलसीएम में क्या करते थे? एलसीएम में जो कॉमन में से लोएस्ट में करना था उसमें, इसलिए कॉमन में 1 सिलेक्ट करते थे आप। या फिर देखते थे कि जो 2 आया वो सबसे लास्ट हाईएस्ट कौन सा टर्म में 3 था, तो इस 3 को उठाते थे, फिर 3 को लेते थे, फिर 5 को लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो जो दोनों में मैच करेगा, कॉमन जो होगा, 2 दोनों में मिल रहा है, कॉमन है, दोनों टर्म में 2 दिख रहा है,
ये 2, ये सब कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं मैच नहीं है, इसको उठा दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, HCF हो गया। क्लियर है? अब लास्ट मेथड है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड आप देखिए, डिवीजन मेथड को हम लोग कैसे करेंगे, इसे मिटाते हैं। ये मेथड भी मिटा रहे हैं, मेरे पास बच गया डिवीजन मेथड। प्रॉब्लम क्या था मेरे पास, सेम प्रॉब्लम रहेगा क्या, 20 and 24, प्रॉब्लम वही। डिवीजन मेथड से सोल्व करना है, 20 24 क्यू से दीजिए आप सबसे पहले, 10 टाइम्स जाएगा, ये 12 टाइम्स जाएगा, आप सीख चुके हैं। फिर 2 से देंगे हम लोग, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा। अब देखिए तो जाने वाले हैं क्या, नहीं, लेकिन अब तोड़ सकते हैं आप, अगर चाहेंगे तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये दोनों में जो कॉमन हुआ 2 into 2 4 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 2 into 2 इक्वल टू 4 HCF। लेकिन प्राय विद्यार्थी लोग इस मेथड का यूज नहीं करते हैं डिवीजन में। डिवीजन में वो लोग यूज करते हैं, देखिए इस मेथड का यूज करते हैं। 20 जो स्मॉल है यहाँ पे रहेगा 24, कितना टाइम्स जाएगा ये, तो 1 टाइम जाएगा, 20 हो गया, ये रिमाइंडर 4 हो गया। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा इस स्टेप के लिए, यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा, कैसे सेट किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए आप। 5 टाइम्स, अब आंसर क्या होगा इसमें, आंसर क्या होगा, ये जो बिगेस्ट बचा, बिगेस्ट लास्ट में जो बिगेस्ट जो नंबर आया, जिससे ये इसका रिमाइंडर है, 0 हो गया, 0 हो गया, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप तीनों विधि को आप समझ चुके हैं, आप इस पर प्रैक्टिस करें, फिर आपको दोनों विधि से इसका सॉल्यूशन भी हम देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कुछ सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे 2-4 क्वेश्चन का, और डिवीजन मेथड से भी 2-4 क्वेश्चन का अलग अलग दिखाएंगे। लेकिन अभी तत्काल आपको इस तीनों मेथड पर विचार करना है, सीख लेना है, समझ लेना है। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, नहीं अगर दिए हुए हैं तो अपने से बहुत सारा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के और आप सॉल्व करके अपना प्रैक्टिस को आप बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।